चलिए बेटा, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज करनी थी, तो आप लोग पेज निकालिए, पेज नंबर C14। C14 नंबर पेज है, एक्सरसाइज का पार्ट देख रहे हैं आप, ये निकाल लीजिए एक्सरसाइज। सबसे पहले दे रखे हैं आपके MCQ, ठीक है। MCQ चाहिए आपके, पूरा लिखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कई बच्चों को यहाँ मालूम नहीं है। फर्स्ट लिखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। जो भारत का संविधान है वो फोर्स में कब आया, मीन्स वो कब लागू हुआ। एनीवन, कोई बता सकता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी, यस ठीक है। माइक बंद कर दो साल्तान। जनवरी 1950, फर्स्ट टिक लगा लीजिए। सेकेंड, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रथा पर प्रोहिबिशन, प्रतिबंध लगा दिया गया कब? 1961 में। यस, वेरी गुड। इसका क्या है? 1961। नंबर 3 है आपका, अ स्ट्रॉन्ग एंटी लिक्वर एगिटेशन। बेटा माइक बंद रखना अपना। अ स्ट्रॉन्ग एंटी लिक्वर एगिटेशन स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शराब विरोधी जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो कब हुआ था बेटा? 1970s में, 80s में या 90s में? 1990 में। नंबर 4, इन इंडिया द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंडिया में जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा? नहीं बेटा, राज्यसभा नहीं, क्या? लोकसभा। इसका आंसर कीजिए लोकसभा। नंबर 5, 4 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द जो ब्लैंक्स हैं आपके, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन है, वो क्या कहता है? ऑल द सिटीजन आर इक्वल। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इक्वल, कि सभी सिटीजन इक्वल है। किसमें इक्वल है? आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में। नंबर 2, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट, भारतीय संविधान में शामिल है कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल? 395 आर्टिकल। 395 आपके आर्टिकल्स हैं, और दूसरे में भरेंगे आप 12 शेड्यूल, ठीक है। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट इज अवर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान स्टेट कहता है, दैट इज अवर ड्यूटी, की हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, कि हम रक्षा करें, ऑफ वुमेन, महिलाओं की किसकी? डिग्निटी, महिलाओं की डिग्निटी की हम रक्षा करें। नेक्स्ट है नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड एंड अनेक्टेड ऑन, कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अनेक्ट मतलब कब वो आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, एंड केम इनटू फोर्स, कब वो लागू हुआ। तो लागू होने की डेट तो ये लिखी रखी है आपने, लेकिन ये अनेक्ट हुआ था इससे 2 मंथ पहले, 26 नवंबर 1949। और ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950। नंबर 5,
The preamble of the Constitution set out the basic. कोर्ट के फर्स्ट में ये 1949 26 नवंबर 1949 जो भारत की प्रस्तावना है वो क्या है? सेट ऑफ द बेसिक आइडल्स। उसमें हमारे देश के कुछ आइडल्स, कुछ उच्च आदर्श बताए गए हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडियन भारत जो गणतंत्र है, उसमें प्रीमेबल में क्या क्या बता रखा है। उसमें सारे आइडल्स है ना, हमारे सोवर्जियन स्टेट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये लिखिए यहाँ पर आप आइडल, IDEAF है आइडल। नंबर 6, इंडिया इज अ सोवर्जियन स्टेट। भारत एक संप्रभु देश है या संप्रभुता संपन्न देश है। बिकॉज शी आया यहाँ पर इंडिया के लिए। शी इज फ्री फ्रॉम, वो किससे फ्री है? फॉरेनर स्टेट, मतलब विदेशी जो देश है उनके कंट्रोल से फ्री है। कोई भी बाहरी जो देश है हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल। फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल। नंबर 7, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, पाबंदी लगाता है, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, बच्चों को रोजगार पर लगाने की। कौन से बच्चे? बिलो द कितने ईयर से कम? 14 ईयर से कम। बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज। एवरी राइट हैज अ, हमारा जो हर एक अधिकार है वो क्या बताता है? हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटी को बताता है। हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हमें कोई अधिकार दिया है तो मीन्स हमारी कोई ड्यूटी बनती है। एवरी राइट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। एवरी राइट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। ये हो गए आपके फिलअप। नेक्स्ट करते हैं हम ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड, कि भारत का जो संविधान है हम उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, हम उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। बताइए क्या ये राइट है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि नागरिकों के वेलफेयर के लिए हम उसमें लगातार अमेंडमेंट करते चले आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे आप फॉल्स। सेकेंड है, द कस्टम ऑफ डॉयरी, यानी कि जो दहेज की प्रथा है, इज नॉट प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, वो भारतीय समाज में अब प्रचलित नहीं है। है दहेज या नहीं है? है, तो आप यहां पर भी फॉलो कीजिए। महाराष्ट्र हैज अ लॉ प्रोहिबिटिंग महाराष्ट्र हैज अ लॉ प्रोहिबिटिंग पीपल फ्रॉम मेकिंग एंड कंज्यूमिंग एल्कोहल ड्रिंक, कि महाराष्ट्र ने एक कानून बनाया जिसने उसमें लोगों पर पाबंदी लगाई कि वो ना तो शराब बनाएंगे, ना ही शराब पिएंगे, और साथ में सेलिंग और ना ही बेचेंगे। तो ट्रू कीजिए। बेटा माइक बंद कर दो, रिकॉर्डिंग साफ नहीं होगी वरना। देखो आपका 3 3 दो बार दे रखा है ना बुक में, अब इसको 4 बना लो जो दूसरा 3 दे रखा है। अ सेक्युलर स्टेट डज नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन। एक सेक्युलर जो स्टेट है, एक जो धर्मनिरपेक्ष देश है, वो कोई भी भेदभाव नहीं करता व्यक्ति के धर्म को लेकर। राइट है ये? ट्रू। बेटे माइक बंद। इन अ रिपब्लिक, एक गणतंत्र में, जैसे हमारा देश एक रिपब्लिक है, द हेड ऑफ द स्टेट इज मोनार्च, उसमें जो स्टेट का हेड है वो एक मोनार्च, एक राजा या रानी होता है। फॉल्स, क्योंकि एक रिपब्लिकन स्टेट के अंदर जो उसका हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन इंडिया, कि जो न्यायालय है क्या वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, मतलब क्या जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन इंडिया? यस, यस है बेटा।
फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डालेगी, एक तो ये रजत अपना माइक बंद करो, अगर गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डालेगी तो क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के हक में ही उसको, हित में ही उसको फैसला देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट न्यायालय के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकती किसी भी डिसीजन को लेने में। तो इसीलिए हम लिखेंगे जो हमारी जुडिशरी है वो कैसी है, वो आपकी इंडिपेंडेंट है। नंबर 7, ऑल द ओल्ड टाइटल्स, जितने भी पुराने टाइटल थे सच एज राय बहादुर हैव बीन एबॉलिश्ड, उनको हटा दिया गया है। राइट है, ठीक है। नंबर 8, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव नो राइट, भारत के किसी भी सिटीजन को अधिकार नहीं है टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन द मैटर, कि वो सूचनाएं प्राप्त कर सके, किस पर, ऑन मैटर रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, या कोई भी मैटर है उस पर सूचना प्राप्त करने का लोगों को अधिकार है या नहीं, अधिकार है। तो यहां पर कह रहा है हैव नो राइट, तो फॉल्स हो जाएगा ये हो गया आपका फॉल्स। सभी बच्चे इसे फिल कर लीजिए। यस, फिफ्थ मेरे में तो बेटा 4 ही दे रखे हैं, फिफ्थ कौन सा है? 4 ही है बेटा। चलिए ठीक है, ये 4 ही है, आपने अगर फिफ्थ है तो उसे हटा दीजिए भैया। क्या है वो बताइए, है क्या वो? आवाज नहीं आ रही हर्षिता, चलो कल देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, आप उस फोर्थ पर क्रॉस लगा दीजिए, अभी फिफ्थ नंबर पर किसी भी बच्चे की बुक में नहीं है अभी। ठीक है, ये ट्रैफिकिंग ह्यूमन सुनाई दे रहा है, शायद मानव की जो खरीद होती है उस पर पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको ऐप में भेजूंगी, आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। 9 क्वेश्चंस मैं आज आपको भेजने वाली हूँ। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन तो मैंने करवाए भी थे, लेकिन एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 3 मेन ऑर्गन्स या ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स या ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो कि कानून को बनाता है। सेकंड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मींस कार्यपालिका, जो उन नियमों कानूनों को लागू करते हैं। एंड द जुडिशरी, जुडिशरी इज आपका क्या हो गया, आपका न्यायालय, आपका कोर्ट। तो ये गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट। कह रहे हम इससे क्या मतलब समझें, व्हेन वी से दैट, जब हम ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक सजीव दस्तावेज है। लिविंग क्या होते हैं? जो लोग चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लाइक सांस ले रहे हैं। मानव तो चलता फिरता है लेकिन प्लांट्स नहीं है, उनमें उनमें मतलब क्या है, जान है, प्राण है उनके अंदर, सांस लेते हैं वो, ठीक है, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके लिविंग्स होते हैं। लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा। कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा? कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट को लगता है यदि इसमें कुछ और नया नियम बनाने की जरूरत है या पुराने किसी नियम को सुधारने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसमें संशोधन करती है, मींस वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा है। देखिए, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक सजीव दस्तावेज है। इट इज नॉट अ स्टैटिक,